आज की इस चर्चा के बड़े सवाल क्या हैं, पहले वो जान लीजिए। सवाल यह है कि सीएम का पिता तुल्य बर्ताव विपक्ष का क्या सियासी दांव बन गया है। सवाल यह है, हिजाब के पीछे चेहरा बना राजनीति का मोहरा। सवाल यह भी है कि हिजाब के नाम पर विपक्ष तुष्टीकरण का काम क्यों कर रहा है। सवाल यह कि 3 लाख की नौकरी का ऑफर सियासत का नया चैप्टर नहीं तो फिर और क्या है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। मेरे साथ जो मेहमान है उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ इस वक्त जेडीयू की तरफ से आप देखिए किशोर कुणाल इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। ज़ेबा खान कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फाजिल अहमद इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ हैं। यति चेतनानंद हिंदू धर्माचार्य हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका। ज़ेबा खान, आप ही से शुरुआत करते हुए, ये 3 लाख का ऑफर आपको ठीक लगता है? सबसे पहले तो कांग्रेस का पक्ष मैं रखने के लिए बैठी हूँ, आपको ये बताऊं जी। और पैकेज क्या है नहीं है। अभी आप बोल रही थी कि पिता तुल्य, देखिए मैं मुसलमान हूँ और मुझे फक्र है अपने मुसलमान होने पर, और मुझे फक्र है हिजाब पर और अपनी आइडेंटिटी पर। लेकिन कोई भी पिता जो होता है वो सामाजिक पूरा मतलब पब्लिक प्लेस पर इस तरह किसी भी बेटी का पिता सर से दुपट्टा नहीं खींच सकता है। आप भी जानती हैं ये बात और मैं भी जानती हूँ। बेटी को पिता इज्जत देता है, घर का जो गार्जियन होता है वो बेटी को इज्जत देता है, न कि सर से हिजाब उतारता है। और जो भारत देश है वो बहुत आदिकाल से हम नारियों का सम्मान करते आए हैं, और ये एक मान्यता रही है, यत्र नार्यस्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों का सम्मान होता है उस घर में देवता का वास होता है। तो यहाँ पर नारियों का सम्मान बोला जाएगा कि ज़ेबा खान, चंद्रपुर का आपको मामला पता है ना, जहाँ पिता ने हिजाब ना पहनने पर पत्नी और 2 बेटियों को मार दिया था। क्या ऐसे पिता होते हैं? हिजाब पहनने और ना पहनने पे अगर कोई ऐसा करता है ना तो वो मानसिक रोगी है, उन्हें जेल में पागल खाने में होना चाहिए। इसको आप एक एग्जाम्पल को लेकर पूरा 140 करोड़ जनता को और हर मुसलमान को नहीं ये कर सकते हैं। और वो लड़की स्वतंत्र थी, किसी तरह का नुसरत परवीन, बहुत अफसोस की बात है। आपको ये बोलना चाहिए कि अब वो नौकरी नहीं कर रही हैं इस घटना के बाद, बहुत अफसोसजनक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने अभियान लाया था, बेटियां तो पढ़ रही हैं पर बचेंगी कैसे। अभी नीतीश कुमार जी ने जो तो फिर आपको क्या ये नहीं लगता, किशोर जी को भी लाइएगा, मेरा ये सवाल है आपसे ज़ेबा, क्या आपको ये नहीं लगता सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से बुलाया गया, उन्हें ये कहा गया कि आप आइए नौकरी ज्वाइन कीजिए और सुरक्षित होकर नौकरी कीजिए। सर्टिफिकेट तो उन्हें वही मिल रहा था, नियुक्ति पत्र तो उन्हें वही मिल रहा था। रुक जाइए, भी उनके माता पिता ने पढ़ाया, वो पढ़ी, तब वो ये अवसर प्राप्त की। कोई घर बैठे बिना पढ़े लिखे नौकरी के लिए नहीं बुला रहा था। लेकिन जिस तरह एक नौकरी का करने गई लड़की के साथ जो घटना होती है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस घटना की वजह से वो अब नौकरी नहीं करेंगी। चलिए, नीतीश कुमार जी ने जो किया सो किया, लेकिन उसके बाद से जो दृश्य सामने आता है संजय निषाद, क्या आप इस नहीं, ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। ज़ेबा खान, मैंने इसलिए भी जिक्र नहीं किया, ऐसे बेहुदा बयान का कोई समर्थन नहीं करता, मैं नहीं करती, आप नहीं करती, देश नहीं करता। किशोर कुणाल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, बैठे बिठाए राजनीति करने का मौका मिल गया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हमारे विपक्ष के जो ही साथी हैं वो राजनीति में बेरोजगार हो चुके हैं। ज़ेबा खान, सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी, अब सुनिए किशोर जी क्या कह रहे हैं, फिर अपनी बात आप रखिएगा। किशोर कुणाल, देखिए विपक्ष के जो भी साथी हैं वो राजनीतिक तौर पे बेरोजगार हो चुके हैं। उन्हें किसी भी घटना का डिस्कशन करते वक्त, उसका ब्यौरा देते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या जिस बेटी, जिस महिला या जिस बच्ची के बारे में ये बार बार चर्चा कर रहे हैं उसकी तरफ से क्या कोई ऑब्जेक्शन जाहिर किया गया है, उसके परिवार की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन जाहिर किया गया है, सरकार की तरफ से कोई बात की गई है? बिल्कुल नहीं। एक फोटोग्राफ या कुछ सेकंड्स के वीडियो के आधार पर विपक्ष के लोग इस मुद्दे को इस प्रकार से ढालने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे कि बिहार में नारी के साथ अत्याचार हो रहा है। और मैं तो कहता हूँ, चाहे हिजाब हो या नकाब हो या घूंघट हो, किसी भी प्रकार के पर्दानशी का विरोध माननीय नीतीश कुमार जी किए हैं। और ये विरोध ऐसा नहीं है कि पहली बार नीतीश कुमार जी किए हैं। आप अगर अतीत को उठाएंगे तो राजा राम मोहन राय से लेके अम्बेडकर तक, गांधी जी तक, सबने कहा था कि पर्दानशी महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं उनके विकास का बाधक है, उन्हें यथासंभव और जितना अधिक हो सके दूर किया जाना चाहिए।
नहीं, दूसरी मैं बात, ये कह इसे रही धर्म हूँ के किशोर जी, दूसरे मैं ये धर्म कह के रही आधार हूँ पर कि जी, आप ही के राज्य से सटे राज्य की सरकार ये कह रही है कि आप आइए हमारे राज्य में, नुसरत 3 लाख का पैकेज देंगे आपको, आप सुरक्षित रहकर नौकरी कर सकते हैं। क्या मैसेजिंग है? राजनीति तो ठीक है, लेकिन महिलाओं को लेकर एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। नहीं, ये तो और ही विभत्स है। इस प्रकार का ऑफर ये साबित करता है कि हमारे विपक्ष के जो भी लोग हैं, कांग्रेस के मंत्री है इरफान अंसारी साहब, उन्होंने राजनीति के गिरावट की एक प्रकाष्ठा स्थापित कर दी है। क्या वो झारखंड के सभी डॉक्टर को 3 लाख का पैकेज दे रहे हैं पहले से? और उनके पास कितनी वैकेंसियां पड़ी हुई है, कितने वैकेंसीज पे वो बहाल करने जा रहे हैं, वहां तो बैठक चल रही थी, वहां तो आईएमएस की बैठक हुई है पिछले फरवरी में, और ये बताया गया कि कैसे पलायन डॉक्टर वहां पर कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो वेतन है 3-3 महीने वहां मिला नहीं, हड़ताल की धमकी दी गई थी डॉक्टर्स की तरफ से वहां पर। बहरहाल फाजिल अहमद को आप दिखाइए, मैं आ रही हूं आपके पास किशोर जी। फाजिल अहमद, क्या ये मुद्दा 3 लाख रुपए का ऑफर देने से सैलरी का ये सुलझ जाएगा आपको लगता है? बात महिलाओं के अपलिफ्टमेंट की होनी चाहिए, हम आज भी बुर्के में और इसमें फंसे हुए हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप एक महिला होकर के आप नुसरत का सपोर्ट नहीं कर रही। ये मैं बहुत नुसरत अफसोस का की बात। सपोर्ट कर रही हूं, तभी आपसे पूछ रही हूं सर। इन नहीं, बेड़ियों में अभी- कब तक रखेंगे महिलाओं को? नहीं, सुनिए ना, ये सपोर्ट नहीं है। महिला का हिजाब हो या साड़ी हो, महिला के शरीर को छूना ही गैर कानूनी है, नियम है। आईपीसी में उसकी धाराएं हैं, उसकी संगीन धाराएं हैं। किसी महिला कोई साड़ी पहने, सूट पहने, हिजाब लगावे ना लगावे, उसके शरीर को छूना ही अपराध है और जघन्य अपराध ही है। कोई भी अपनी बेटी भी बड़ी हो जाती है तो उसको नहीं छूता है कोई। ये सदाचार के भी नियम है और कानून के भी नियम है। हमको तो इस बात की आपत्ति ही नहीं है कि हिजाब हटाए, हमको आपत्ति ये है कि उसकी तरफ उनका हाथ ही नहीं बढ़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। वो हिजाब न भी पहनती तो भी एक महिला को छूना गैर कानूनी। अच्छा ठीक है, मैं आप ही की इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ। उनके इस एक्शन को लेकर ठीक है फाजिल अहमद सुनिए, इसी बात से आगे बढ़ते हैं, चर्चा थोड़ी और अच्छी हो पाएगी। उनके इस एक्शन को लेकर अब लोगों की अपनी राय हो सकती है। सुनिए सर, ऐसा नहीं है कि उनके एक्शन को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। फाजिल अहमद, सवाल मेरा ये है कि इस पर राजनीति मत कीजिए ना। एक काबिल लड़की जो अच्छी डॉक्टर बन सकती है अपनी मेहनत से, उसने उस मुकाम को हासिल किया, नियुक्ति पत्र उसके पास है। क्या अब इस मुद्दे को हवा दिए बिना, राजनीति किए बिना, क्या उसे आराम से नौकरी करने का अधिकार नहीं है? नहीं, तो उन्होंने तो कोई एफआईआर नहीं लिखवाई, उन्होंने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो तो ठीक है, उन्होंने बड़े होने के नाते उसको माफ कर दिया। तो फिर क्यों हो रही है, तो फिर इतना बवाल क्यों हो रहा है इस पे? बहस तो आप लोग कर रहे हैं ना, बीजेपी के लोग क्यों कह रहे हैं कि वो कोई गलत नहीं किया? अरे भाई ठीक है, गलत तो फिर क्यों झारखंड की सरकार ये ऑफर दे रही है? एफआईआर नहीं लिखवाया, सुन लीजिए। क्यों झारखंड की सरकार ये ऑफर दे रही है? फाजिल अहमद बताइएगा मुझे, क्यों झारखंड की सरकार ये ऑफर दे रही है? किशोर जी और फाजिल अहमद को स्क्रीन पे लाइए, क्यों झारखंड की सरकार ये ऑफर दे रही है? फिर अगर उस शख्स ने, अगर नुसरत ने कोई एफआईआर नहीं की, उसने अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया, किसी तरह का कोई सोशल मीडिया पर नोट नहीं लिखा, तो फिर ये राजनीति क्यों हो रही है? सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इखलाक लिंचिंग केस में जघन्य अपराधियों के मुकदमे वापस ले रही है। इस पर आप नहीं आपत्ति करती हैं? सबकी सरकारों का अपना विशेषाधिकार होता है। उनको लगता है कि हमारे समाज की लड़की अपमानित हुई है, उसे थोड़ा सम्मान देना चाहिए। अगर वो दे रहे हैं तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अगर अंसारी साहब अगर सर मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू थू, कोई मीठा मीठा नहीं है। वही तो कह रहे हैं आप, वही तो कह रहे हैं, वापस किया जा रहा है। अच्छा आपको लग रहा है, सुनिए, ये ना विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दीजिए, क्योंकि नुसरत को विक्टिम कार्ड की जरूरत नहीं है। वो एक पढ़ी लिखी काबिल लड़की है और अपने बूते पर नौकरी कर सकती है। नुसरत के साथ नहीं खड़ी हैं, मुझे बेहद अफसोस है। मैंने क्या कहा? वो एक काबिल लड़की है। यति चेतनानंद जी को लाइए आप। यति चेतनानंद जी, क्या हिजाब और बुर्के का विरोध करना महिला विरोध हो गया? देखिए, शरीर को छूना ही विरोध है। सुनिए छू देना ही अपराध है। महिला के शरीर को सार्वजनिक रूप से छू देना ही अपराध है। मैं बोल लूं क्या? मेरा टर्न है फाजिल साहब, आप बोल चुके। नहीं बोलिए आप। मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप शांत रहें और शांति से 2-4 बातें सुन लेंगे तो कुछ आपत्ति नहीं हो जाएगी। शांति से सुन लीजिए।
देखिए, आप जिस बात को कह रहे हैं कि महिला को छूना ही अपराध है, सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद में निर्णय देते हुए ये कहा कि बच्ची का नाड़ा खोलना या उसको छूना रेप के प्रयास की श्रेणी में नहीं आता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस देश की। एक सेकंड, ये इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मतलब आपको बुरा नहीं लग रहा? शांत करना होगा। देखिए, मैं बहुत शांति से सबकी पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। फाजिल अहमद विरोध का पूरा मौका दिया, आप बीच में बोलेंगे, मुझे भी समझ नहीं आएगा वो क्या कह रही है, तो सुनने दीजिए पहले, किसी की बात को नहीं आने देते। सुनने दीजिए। वो कोर्ट अदालत के किसी फैसले को कोर्ट कर रही हैं, सुनने दीजिए पहले, कहिए। महिला का नारा खोलने तक की बात कर रही इस तरह की गंदी बातें कोई महिला करे और आप उसको अलाउ कर रही है। अरे वो क्या बता रही है, वो ये कह रही है कोर्ट ने किसे रेप की श्रेणी में कहा है, कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट अदालत के फैसले को वो कोर्ट कर रही है फाजिल अहमद। अरे इतना मुखर 3 तलाक पर हो जाते तो और भी अच्छा होता, तो कब तक खत्म हो चुका होता। अपने पे बात आती है तो मिर्ची लगती है सबको। समय की कमी है मेरे पास, एक एक करके बोल पाएंगे तो फाजिल अहमद को ऑडियो डाउन कीजिए, सिर्फ यति चेतनानंद जी को सुनवाइए क्या कह रही हैं। उनकी बात पूरी नहीं हुई है, उन्हें सुनवाइए, जितना समय बचा है वो जो कह रही है अपनी बात को स्पष्ट करने का समय दीजिए उन्हें, कहिए आप। देखिए मैं 3-4 घटनाओं का विवरण दे देती हूँ। अभी दिल्ली में आतंकवादी घटना हुई, उसकी जो हेड है वो एक डॉक्टर है, पर्दानशीन है। शामली में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को मायके हिजाब ना पहन के जाने के ऊपर कत्ल कर देता है, और उतना ही नहीं, वो अपनी 2 छोटी बच्चियों की निर्मम हत्या कर देता है। ठीक है, और एक मुख्यमंत्री, अब जहां तक बात नीतीश कुमार के व्यवहार की है, एक मुख्यमंत्री जब किसी डॉक्टर को सर्टिफिकेट देता है तो उसकी आइडेंटिटी को क्लियर करने का, लेकिन दिक्कत तो यही है ना चेतनानंद जी, दिक्कत तो यही है कि जब बात आप विकास की करेंगे तो आप फैक्ट्स पर बात नहीं करेंगे, आप मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। जब आप आतंकवाद की बात करते हैं तो कहते हैं उसका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उसे ये नहीं मानते कि किसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। जब आप ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा की बात देश में होनी चाहिए, तो महिला सुरक्षा को हिजाब से जोड़ दिया जाता है, बुर्के से जोड़ दिया जाता है, और फिर वो ऑफर भी इन्हें ठीक लगता है जहां आयुष डॉक्टर को महज 25 से 30 हजार रुपए प्रति महीने का वेतन मिलता है और यहाँ 3 लाख का पैकेज दिया जा रहा है। तो ये राजनीति नहीं तो क्या है, ये मौके का फायदा नहीं है तो फिर और क्या है। समय की कमी थी, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते हुए एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा। इसके बाद जो विवाद शुरू हुआ उसमें हर रोज नए चैप्टर जुड़ते जा रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए के नेता नीतीश कुमार का बचाव कर रहे हैं तो उनके बर्ताव को पिता तुल्य बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इस मौके का फायदा उठाकर नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों पर अटैक कर रहा है। इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने महिला डॉक्टर नुसरत को 3 लाख रुपए की सैलरी के साथ नौकरी का ऑफर दे दिया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने कहा कि नियुक्ति का ये जो प्रस्ताव है महिला डॉक्टर के सम्मान से जुड़ा हुआ है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एक महिला को अपमानित करने का काम किया गया। एक अडल्ट महिला है, वो वहाँ पर आई हैं, पेश हुई हैं, वो क्या कपड़े पहने, क्या पहनावा हो, वो मुख्यमंत्री नहीं डिसाइड कर सकते। एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप एक कार्यक्रम में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। एक महिला डॉक्टर के हिजाब हटाने की घटना ने पूरे देश की राजनीति में उबाल ला दिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम में महिला डॉक्टर नुसरत का हिजाब खींचा। इसके बाद जो विवाद शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस आयुष डॉक्टर के चेहरे से जबरन हिजाब हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, उनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो नौकरी छोड़ने वाली हैं।
लेकिन न्यूज नेशन से खास बातचीत में आयुष डॉक्टर नुसरत की क्लासमेट बिल्किश ने दावा किया कि वो नौकरी ज्वाइन कर रही हैं। मुझे खबर मिली है कि वो कल ज्वाइन कर रही है। अच्छा, कल कितने बजे खबर मिली है? कल का खबर कितने बजे ज्वाइन करेगी ये मुझे नहीं पता, बस खबर मिली है कि ज्वाइन करेगी कल। आप उनकी क्लासमेट हैं? जी। उधर नुसरत जिस राजकीय तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आयुष डॉक्टर हैं, वहां के प्रिंसिपल प्रोफेसर महफूजुर रहमान का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का इरादा किसी भी तरह मुस्लिम महिला डॉक्टर के सम्मान को ठेस पहुंचाने का नहीं था। खींचा नहीं है, बल्कि वो उसको गलत सेंस में जो है कि लिया जा रहा है। इससे न तो कोई इस्लाम को जो है कि खतरा है, या इस्लाम को उन्होंने ठेस पहुंचाया, या कोई मुसलमान लड़कियों को जो है कि नीचा दिखाने की उनकी मंशा थी। मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की साझा सरकार है। इरफान अंसारी झारखंड कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ऐलान किया कि उनकी सरकार डॉक्टर नुसरत को अच्छी खासी सैलरी के साथ नौकरी देने के लिए तैयार है। इस पोस्ट में कहा गया है कि झारखंड सरकार डॉक्टर नुसरत को 3 लाख रुपए प्रतिमाह की सैलरी के साथ सरकारी फ्लैट, मनचाही पोस्टिंग और अन्य सुविधाएं भी देने के लिए तैयार है। इस पोस्ट के अंत में लिखा गया है कि ये नियुक्ति नहीं, सम्मान की जीत है। जहां अपमान था, वहां झारखंड ने इंसानियत की मिसाल पेश की। कहने की जरूरत नहीं है कि झारखंड का सत्तारूढ़ गठबंधन एक तीर से 2 शिकार करना चाहता है। वो इस मुद्दे का इस्तेमाल मुस्लिम वोट बैंक को साधने और एनडीए पर अटैक करने के लिए कर रहा है। जनाब इरफान अंसारी साहब, आपको अपने विभाग के जो कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, उनके सेवा शर्तों के बारे में तो जानकारी है नहीं। आपको मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, और आपने पैगंबर की इच्छा का भी ध्यान नहीं रखा, असत्य बोला, और बेटियों के साथ असत्य बोला है आपने। इसलिए अविलंब माफी मांगिए कि हमने असत्य बोला है, और साथ ही साथ खुद तो कॉन्ट्रैक्ट पर राजनीति में बहाल होते हैं। उधर एनडीए के तमाम नेता सफाई पर सफाई दे रहे हैं। नीतीश ने कोई गलत काम नहीं किया, उनका बर्ताव पिता तुल्य था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तर्क के साथ नीतीश कुमार का बचाव किया। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो कोई हिजाब के अंदर से नियुक्ति पत्र लेगा? एयरपोर्ट पर जाए और कहे मैं हिजाब नहीं हटाऊंगा, मुझे जाने दो अंदर। ये तो बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है, और इसे हर चीज में इस्लाम से जोड़ने की एक नई परंपरा हो गई है। लोगों को डराने के लिए कोई पंजाब, कोई पाकिस्तान से फतवा जारी करेगा, लगता है जागीर है। लेकिन हिजाब विवाद हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। कहीं प्रदर्शन, कहीं वीडियो वार, तो कहीं एफआईआर पर एफआईआर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोला, तो विपक्षी को बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिल गया। ओवैसी के नेता तो खुलेआम धमकाते नजर आए। जिस राज्य के अंदर बेटी सुरक्षित नहीं है, एक मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत करता है, वहाँ क्या सुरक्षा मिलेगी हमारी बच्चियों को? कल को कोई भी आयरा गहरा नत्थू खैरा रास्ते पे जाते हुए हमारी हिजाबी लड़की का चेहरे से एक नकाब खींच लेगा तो क्या करेंगे आप क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हो? तो हमने कहा है नीतीश कुमार को पूरे देश की महिलाओं के साथ माफी मांगना चाहिए। आक्रोश की आग में घी डालने जैसे बयानों की बाढ़ सी आ गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कौम के जज्बात के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? कि रिलीजन पे आप नई ठेस पहुंचा सकते हैं। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता सौम्या राणा के बाद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने महिला अस्मिता को ठेस पहुंचाई और माफी मांगने के बजाय उनके मंत्री और नेता मामले को बढ़ा रहे हैं। औरतों की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि द्रौपदी तो मुसलमान नहीं थी, उसने तो नकाब नहीं पहना था, और उसके बावजूद उसके कपड़े उतारे गए और बड़ी महफिल में उतारे गए। और यही कौरव गिरिराज जैसे लोग उस वक्त तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे।
तो आज भी वही काम कर रहे हैं, इसमें ताजुब होने की क्या बात है। हमें तो इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर नीतीश कुमार जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे खुशी है कि आज इल्तिजा गई और उसने उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की। कश्मीर से कोलकाता तक सैकड़ों महिलाओं ने हिजाब खींचने की घटना के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और जमकर प्रदर्शन किया और पार्क सर्कस इलाके में मार्च निकाला। नीतीश कुमार से माफी की मांग की गई। उधर मामले में नीतीश के मंत्री और सहयोगी दिग्गज ये साफ कर चुके हैं कि नीतीश कुमार ने अभिभावक की तरह हिजाब हटाया, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं दिखता। किसी का इमोशन आप नहीं हर्ट कर सकते हैं, किसी के रिलीजन पे आप नहीं ठेस पहुंचा सकते हैं। उनके साथ कोई एक हेल्पर चलना चाहिए नीतीश कुमार जी के साथ। लोग गलत ढंग से उसको पेश कर रहे हैं और विकृत मानसिकता के लोग इस वातावरण को बना रहे हैं। आज देश के अंदर जो वातावरण बना है, मुख्यमंत्री जी की जो पहचान है, वो सब अवगत है कि महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा अगर जो सशक्तिकरण का कोई काम किया है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।